हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिविल पॉइंट आईएएस। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्टेमिस अकॉर्ड पर। तो आज आपको पता होगा कि लगातार यूएसए और भारत के मध्य अभी समझौता हुआ है और यह न्यूज़ में बहुत चर्चा में चल रहा है। तो उसी पर मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो में जाने से पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि चर्चा में ये क्यों था। क्योंकि हाल ही में भारत ने इस पर साइन किए हैं और ऐसा करने वाला भारत जो है 27th कंट्री है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और उससे पहले 26 कंट्री और भी हैं जिन्होंने इस पर समझौता किया है। तो इससे होगा क्या कि इसरो और नासा के साथ अंतरिक्ष में अन्वेषण के लिए सहयोग मिलेगा। साथ ही मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए भी साझेदारी भी प्राप्त होगी, जिससे भारत की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यानी अभी तक जो है हम चंद्रमा पर लगातार मिशन भेज रहे थे, जैसे चंद्रयान मिशन फर्स्ट भेजा था, सेकंड भेजा था, तो उस पर प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं हो पाया था। तो अब क्या हुआ कि हम इससे नासा के साथ हमने समझौता पे हस्ताक्षर कर दिए हैं इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो इससे ह्यूमन जो है वहाँ पर चंद्रमा पर पहुँचने की पहुँच जो है वो भी हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए इस चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में, ये पूरा जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो क्या है। तो ये क्या है, पहले तो ध्यान दीजिए कि 1967 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी है, यानी 1967 में जो एक स्पेस ट्रीटी हुई थी, उसके आधार पर एटॉमिस अकॉर्ड जो है वो निर्भर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें सभी विश्व सरकारों के बीच एक गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय व्यवस्था है। यानी इसमें क्या है कि जो भी नासा और अन्य 27 कंट्रीज़ के मध्य एक ऐसा समझौता है जिसके अंतर्गत ये बाइंडिंग नहीं होगा और अपनी सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है या कोई भी ज्ञान वगैरह है या कोई भी नॉलेज को एक्सचेंज करना है तो वो सभी एक दूसरे के मध्य साझा करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये आर्टेमिस अकॉर्ड को लेकर के आए थे। इसका उद्देश्य क्या है, मानव को पुनः चंद्रमा की सतह पर उतारना है, जिसमें पहली महिला और पहला अश्वेत व्यक्ति होगा। ठीक है, तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड है। साथ ही में अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल पीसफुली नॉलेज को इन्हेंस करना है और साथ ही में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना है और पीसफुली हमें आगे बढ़ना है। इसका लक्ष्य हमने रखा है कि 2025 तक चंद्रमा पर मानव की पहुंच को बनाना है। यानी 2025 तक हम मानव को वहां उतार देंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो ये अमेरिका का पहला प्रयास रहेगा, याद रखिए। और साथ ही में इसका ये जब पहला प्रयास ये है कि चंद्रमा पर मानव यहाँ पहुँच जाएगा तो उसके बाद फिर है वो मार्स पर प्लान करेंगे। तो ये अमेरिका का एक नेतृत्व करता हुआ पहला प्रयास है। तो ये ध्यान दीजिए। ठीक है, साथ ही में इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो वही कि जो अंतरिक्ष है उस पर शांतिपूर्वक अन्वेषण करना है। यानी जो हमारा आउटर स्पेस होगा उस पर प्रॉपर तरीके से खोज करनी है और उनके उपयोग के लिए सभी देशों के अधिकारों की मान्यता भी देनी है। ठीक है, साथ साथ में कि जितना भी आउटर स्पेस में हथियार हैं जो विनाश कर सकते हैं उन पर हमें प्रतिबंध करना है। तो हमें उसमें भी साझेदारी मिलेगी। साथ ही के साथ साथ में जितने भी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता है, यानी हमें जो भी स्पेस में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा हमें क्या करना है कि सिक्योरिटी की आवश्यकता अगर आएगी तो उस पर भी हमें मान्यता मिलेगी कि हम भी उस सिक्योरिटी में भागीदारी दे सकते हैं। और साथ ही में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, यानी जैसे मान लीजिए सूर्य, चंद्रमा, ग्रह वगैरह और भी हैं, तो हम उन पर भी जो है बहुत ज़्यादा उनकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे सभी मिलकर के। ठीक है, साथ ही में और क्या हो सकता है कि अंतरिक्ष गतिविधियों के संबंध में पारदर्शिता आएगी। यानी जितने भी देश हैं जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं तो उनके मध्य जो है वो क्या होगी कि पारदर्शिता आएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ने ज़्यादा रिसर्च कर लिया उस पर या कोई नई रिसर्च ज़्यादा मिल गई है तो वो एक ही अपने पास साझा रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी देश एक दूसरे के साझा करेंगे। और आपातकाल के समय अगर कोई भी स्पेस में ऐसी कोई दुर्घटना आ रही है तो उसमें सभी का सहयोग भी रहेगा। इसलिए आर्टेमिस अकॉर्ड कर लेकर के आए। और अंतरिक्ष वस्तु अगर कोई मिल जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा सभी मिल करके। और जब कोई भी स्पेस वहाँ होगा
तो उसमें आप देखते हैं कि स्पेस के अकॉर्डिंग अगर कोई एस्ट्रॉयड वगैरह आ गया, उससे टकरा गया करके, तो वहाँ पर डेब्रिस आ जाता है, यानी मलबा आ जाता है। तो उस मलबा का हम लोग प्रबंधन भी करेंगे और उससे जो हमें वैज्ञानिक डाटा मिलेगा उसका हम सभी मिल करके क्या करेंगे, सार्वजनिक उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब इससे भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट, भारत ने ये क्यों एटमिस अकॉर्ड को अपनाया है? तो सबसे पहली बात तो यही है कि अभी लगातार जो है भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जो है भारत ने एटमिस अकॉर्ड को अपनाया। दूसरा, पहले भी भारत जो है चंद्रयान प्रथम मिशन के तहत नासा के 2 पेलोड को अंतरिक्ष में ले गया था, तो उससे भी हमारे संबंध जो है और बढ़ रहे हैं। और साथ ही में हाल ही में नासा और इसरो मिलकर के निसार परियोजना पर एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही में दोनों देश कोई भी डाटा है तो जो भी अवेयरनेस होगा, जो भी डाटा साझा करना होगा, तो उस पर भी वो लोग एक दूसरे को साझा करेंगे। और साथ साथ में कि इसमें शामिल होने से क्या होगा कि चंद्रयान कार्यक्रम है जो हमारा लगातार असफल हो रहा है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, यानी हम चंद्रयान कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और हमारी एक्सेस भी जो होगी वो हम कोशिश करेंगे कि मानव को चंद्रमा तक पहुंचाने की, है ना। साथ ही साथ में जितनी भी नासा से हमारी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी या नासा की हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, तो हम उन पर एक दूसरे से साझा करेंगे और उनसे सीखेंगे भी और उन्हें कुछ ज्ञान भी देंगे और ज्ञान लेंगे भी। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। और इससे क्या होगा कि जितना भी वित्त पोषण है, यानी जितना भी फाइनेंस है, वो उसके अवसर खुलेंगे, एक देश दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगा, है ना। और जितने भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हैं, यानी जो जितने भी स्पेस में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, तो उसकी पहुंच तक जो है हमें कैपेबल करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या होगा कि जितने भी भारत के प्रयास हैं वो इंटरनेशनल स्तर पर भी खोल दिए जाएंगे। और इसमें जितने भी प्राइवेट लोग हैं तो वो आकर के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ कुछ फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साथ ही में अभी हाल ही में द सिविल पॉइंट IAS है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो आप लोग क्या करिए कि ऐसी नई जानकारी के लिए द सिविल पॉइंट IAS है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मुझसे आप जुड़ सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9015168324, तो इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जितने भी पुरानी वीडियो हैं उनका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उन पर भी जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।